महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक चिट्ठी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की ओर से महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लिखी गई इस चिट्ठी में मुसलमानों के समर्थन के बदले मांगों की लिस्ट सौंपी गई है। वैसे तो उलेमा बोर्ड की ओर से समर्थन के बदले 17 मांगे की गई हैं, लेकिन कुछ मांगों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जैसे नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, आरएसएस पर प्रतिबंध, मुस्लिम पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता, इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए। आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी खासतौर पर हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रच रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस संविधान विरोधी काम कर रही है। उलेमा बोर्ड की मांगों को लेकर महाविकास अघाड़ी का औपचारिक रुख अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल यह है कि जो उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्व का चेहरा बताते हैं, वो इन मांगों पर क्या बोलेंगे। क्या मुस्लिम वोट के लिए उन्हें उलेमा बोर्ड की शर्तें और ये बातें मंजूर हैं? सवाल यह भी है कि आखिर उलेमा बोर्ड कौन होता है जो मुसलमानों की ओर से वोट का सौदा करे? क्या उलेमा बोर्ड ने मुसलमानों के वोट का ठेका लेकर रखा है? क्या यह ध्रुवीकरण की कोई कोशिश है? जब धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के तहत नहीं दिया जा सकता, तब मुस्लिम आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? सवाल यह भी है कि जो चिट्ठी 1 महीने पहले लिखी गई थी, वो अब सामने क्यों आई है? इन तमाम सवालों पर आज की बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले महादंगल की यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले यही वो चिट्ठी है जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र की तरफ से ये चिट्ठी 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को लिखी गई है। ऐसी ही चिट्ठी उलेमा बोर्ड की तरफ से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी लिखी गई है। इस चिट्ठी में महाविकास अघाड़ी को समर्थन के बदले उलेमा बोर्ड की तरफ से 17 मांगे रखी गई हैं। इन मांगों में शामिल है नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण चाहिए, संसद में वक्फ बिल का विरोध किया जाए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, दंगे फैलाने के आरोपों में जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकाला जाए, हेट स्पीच के आरोपी मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने के लिए एमवीए के 30 सांसद प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखें, महाराष्ट्र में मस्जिदों के इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा करें, पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने की मांग करनी चाहिए। अगर हुकूमत आती है ठीक है, नहीं आती है, अगर ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो वहां भी बैठकर हमारे जो ये मुतालबात हैं उन पर वो तवज्जो दें, आवाज उठाएं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। उलेमा बोर्ड की चिट्ठी आने के बाद बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चुनाव के समय में किसी तरह की दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी समुदाय के द्वारा अपनी मांग जरूर रख सकते हैं आप, लेकिन शर्त नहीं रख सकते। मुस्लिम संगठनों के समर्थन के मुद्दे पर केरल में भी कांग्रेस घिर चुकी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया है कि वायनाड से प्रियंका गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस जमाते इस्लामी की मदद ले रही है। मुंबई से गणेश ठाकुर और नम्रता दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अपने समर्थन की कीमत वसूलेंगे मौलाना, और इसको लेकर लंबी चौड़ी लिस्ट भी थमा दी है। लेकिन क्या इसको लेकर महाविकास अघाड़ी आगे बढ़ेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होने वाली है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी,
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजना घाड़ी जी, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी, आप प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ। असीम बकार जी, प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश चौहान जी, प्रवक्ता NCP शरद पवार गुट से है। और अतिकुर रहमान जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।